नमस्कार स्टूडेंट, पेपर बहुत नज़दीक हैं और ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या आएंगे, केवल एमसीक्यू आएंगे। यदि एमसीक्यू क्वेश्चनों को आपने ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व किया तो पेपर छूटेगा। एक एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगाना है? 1.5 मिनट। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इससे ज़्यादा यदि समय ले रहे हो आप, 1.5 मिनट से ज़्यादा समय यदि आप ले रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि क्वेश्चन छूटेंगे। और क्वेश्चन नहीं छूटेंगे तो आप केवल जय माता दी करेंगे फिर बाद में। ठीक है ना, उसकी ज़रूरत न पड़े तो ज़रूरी है कि पहले ही बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली जाए। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चनों की टेक्निक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल में एंगल का रेशियो जो है वो ये दे रखा है, बताओ इनकी वैल्यू क्या हुई। अधिकतर आपको क्या दे रखा होता है, यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन पता है ट्रिगोनोमेट्री में। एक तो तरीका ये होगा या इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दे रखा होगा, जैसे दे दिया 3/5 है ना, और इस तरह की वैल्यू पूछे, बताओ इस तरह की वैल्यू क्या हुई। तो आपको यहां पर ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और ट्राइंगल बनाकर साइड पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके आप इस तरह के रेशियो या इस तरह के जो रेशियो दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कोई रेशियो नहीं दे रखा, मतलब ट्राइंगल की कोई साइड नहीं दे रखी। जब ट्राइंगल की साइड नहीं दे रखी है तो ये रेशियो कैसे पता करेंगे? तो इसका इंडायरेक्ट मतलब क्या होगा? इसका इंडायरेक्ट मतलब ये होगा कि यहां पर आपको एंगल ए और एंगल बी पता होंगे या पता करने पड़ेंगे, दो बातें हो सकती है। ठीक है ना, इन कामों को जल्दी कैसे करें? उसने कहा है कि ट्राइंगल के एंगल का रेशियो क्या दे रखा है? 1, 1 और 2 दे रखा है। ठीक है, तो मान लेता हूं ये रेशियो एक्स का मल्टीपल है। जब ये रेशियो एक्स का मल्टीपल है तो पहला एक्स क्या हो जाएगा, पहला एंगल क्या हो जाएगा? एक्स, दूसरा भी एक्स हो जाएगा, तीसरा 2x हो जाएगा, बराबर 180। मैं समझाने के लिए बातें लिख रहा हूं, आप इन कामों को बहुत जल्दी कर सकते हो। यहां पर एंगल का जो रेशियो दे रखा है 1:1:2 दे रखा है। आपने मान लिया कि एंगल का रेशियो, एंगल जो रेशियो है वो एक्स का मल्टीपल है, तो पहला एंगल एक्स हो जाएगा, दूसरा एंगल एक्स हो जाएगा, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर कितना होगा? 180 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 45। इसका मतलब है कि एक एंगल जो है 45 है, ये भी 45 है, तो दूसरा एंगल कितना है? एक एंगल 45, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? 90 डिग्री। थर्ड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और उसने कहा है कि लार्जेस्ट एंगल सी है, इसका मतलब ये सी है, तो ये ए होगा या बी ए होगा। आप इनमें से किसी को ए और किसी को बी मान सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या है, आपको एंगल ए पता लग गया कि 45 डिग्री है। यहां पर साइड का रेशियो नहीं पता है आपको, इस साइड का जो रेशियो है ना, ये चीज नहीं पता है, ध्यान रखना। यहां पर एक एंगल पता लग गया है, यहां पर थीटा नहीं है, यहां पर एंगल पता है। तो एंगल जो पता है उस एंगल को यहां पुट कर दो, तो क्या रहेगा? ये रहेगा sec 45 को sec 45, tan 45 और क्या रहेगा? cot 45। ये काम जितना मैंने आपको बताया है, इस काम को सॉल्व करने में आपको केवल 1.5 मिनट लगनी चाहिए। यदि इस तरह के क्वेश्चनों की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक पर जाकर आप मेरे से डेली फ्री में 1 घंटे अनअकैडमी पर मेरे से इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आजकल वहाँ पर मैं ट्रिगोनोमेट्री की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सारे टॉपिक्स एक एक करके एक सारे टॉपिक लिए जाते हैं। आप चाहें तो जाकर वहाँ पर फ्री में बहुत अच्छी तरह से मेरे से 1 घंटे पढ़ सकते हो और मेरे से सीधी बात कर सकते हो। अपने डाउट्स भी मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम। टाइम कैसे बचाया जाएगा, ये टेक्निक और ट्रिक्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए साहब, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना होता है? ये √2 होता है, ये भी √2 होता है,
ये 1 होता है और ये 1 होता है, 1 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। कहने का मतलब है जो इसका ऑप्शन 0 दे रखा हुआ वो क्या रहेगा, सही रहेगा, करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और बताता हूँ बहुत अच्छी तरह से कि उसमें आपको क्या करना होगा और क्या उस तरह के क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, नॉर्मल स्टूडेंट करेगा कि यहां पर 4 tan थीटा बराबर 3 है, वो क्या करेगा tan थीटा बराबर 3/4 लिखेगा और फिर यहां पर एक ट्रायंगल बनाएगा, फिर यहां पर कहेगा कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, फिर वो हाइपोटेनस निकालेगा। हाइपोटेनस क्या करेगा, वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके क्या करेगा 5 करेगा। फिर यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालेगा, कहेगा साइन थीटा क्या होता है, मान लेता हूँ ये थीटा है तो साइन थीटा क्या लिखेगा, वो 3/5 लिखेगा। फिर कॉस थीटा लिखेगा 4/5 लिखेगा और साइन और कॉस की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेगा, फिर कैलकुलेशन करेगा। भाई साहब इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लग गया है ना, समझ रहे हो ना। समय बचाना एमसीक्यू में, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब इस तरह से आप करेंगे तो आपका समय ले जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा, सॉल्व तो आंसर तो हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत समझदार स्टूडेंट क्या करेगा, समझदार स्टूडेंट करेगा भाई tan थीटा दे रखा है, क्या यहाँ पर कोई tan बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है। ऊपर में क्या कर दूँ, cos से डिवाइड कर दूँ, नीचे भी cos से डिवाइड कर दूँ। किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना, सेम नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर cos से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4 tan थीटा आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा और ये 4 tan थीटा आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब tan थीटा कितना है 3/4 है, समझ रहे हो ना, 3/4 है। तो जैसे यहां पर 4 × 3/4 माइनस 3, 4 × 3/4 प्लस 3, तो देखो इससे कट जाएगा 3 - 3 0 हो जाएगा, ऊपर 0 आ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, है ना भाई। इसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी लगा होगा और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। समय बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप मेरे से सीधी बात करना चाहते हो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक लिंक दे रहा हूँ फ्री का, फ्री में आप आके वहाँ पर आप मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। नीचे लिंक अवेलेबल है, आप अनअकैडमी पर जाइए और मेरे से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।